महामंडलेश्वर कुमार स्वामी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। और सबसे पहले स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। धन्यवाद। महाकुंभ का भव्य आयोजन है, क्या कहना है महाकुंभ को लेकर? इस बार इतना सुंदर आयोजन है। हमारे प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने इतना सुंदर स्वच्छ, करोड़ों लोग और इतनी स्वच्छता, इतनी सुंदरता, इतना भव्यता, इतनी विराटता ये पहली बार मिली है। और इससे कितने लोग ठीक हुए, कितने लोगों की समस्या का समाधान हुई, कितने की भावना अद्भुत हुई। तो ये सच में बड़ा इसका जो आयोजन है बड़ा दिव्य है। और इससे बढ़कर कभी जिंदगी में इतने लोगों को इकट्ठा होना और शांतिपूर्वक। सनातन का सबसे बड़ा पर्व जो होता है, सनातन को देखते हुए बात अगर करें सबसे बड़े मेले की होती है तो महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। और अब की बार तो ये ज़्यादा इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि 144 साल बाद ऐसा योग बन रहा है, नवग्रहों की दिशा और दशा बदल रही है। और महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर क्या महत्व, गुरु जी एक बार अपने शब्दों में इस दुनिया को बताएं। जो अमृत का अर्थ है अमृत, जो मरता नहीं है। अगर उस समय स्नान कर लिया जाए तो व्यक्ति मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए इसका महत्व है, उसका शास्त्रों में लिखा है। इस समय जो स्नान करेगा इसका ये फल है, उस समय स्नान करने का ये फल है, उस दिन स्नान करने का ये फल है। जो इस समय में स्नान करेगा महाकुंभ में उसकी मुक्ति हो जाएगी। पूरे विश्व में जब महाकुंभ को देखा जाता है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में हम मौजूद हैं और ये सौभाग्य की बात है इस समय हम प्रयागराज में हैं क्योंकि पूरे आस्था की राजधानी कहा जाए तो इस समय प्रयागराज बन चुका है। और इसे आप किस तरीके से देखते हैं और साथ ही साथ अब की बार जो व्यवस्थाएं आपने इस महाकुंभ में देखी उन पर भी प्रकाश डालें। व्यवस्था तो इतनी सुंदर है कि शायद इतनी बड़ी हो। एक चीज़ का हिसाब रखा जाता है इनको, ये कितना खर्चा आया, क्या लगा है, कैसे कैसे ग्रेट साधु हैं, संत है, महात्मा है, कैसे कैसे योजन है, कैसे कैसे पकड़ों का खंडन कर रहे हैं। इसमें इतनी स्वच्छता आ गई है, शुद्धता आ गई है। तो ये तो अति उत्तम है, सभी देख रहे हैं। इतना विशाल और इतना सुंदर, इतनी शुद्ध गंगा, इतने लोगों ने स्नान किया, इतनी शुद्ध गंगा ये पहली बार देखा गया। स्वामी जी पूरे विश्व में आपकी ख्याति जो है वो सुनने को मिलती है। बात अमेरिका में करें तो अमेरिका में आपके नाम का पूरा एक डे ही घोषित है और साथ ही इस्लामिक कंट्रीज में भी आपका बोलबाला है, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है, सभी जानते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। जो इस्लाम है, वेद है, बाइबल है, कुरान है, सब वेद से है। हजरत मोहम्मद साहब ने खुद कहा कि जो मैं ये दे रहा हूँ ये दुनिया की सबसे पुरानी किताब से दे रहा हूँ, मेरा नहीं है। तो दुनिया की सबसे पुरानी किताब वेद है। अभी मैंने चित्र दिखाया, ये वेद से दिखाया उनको कि ये अल्लाह शब्द कहाँ से आया। जो सबसे ये सारा ऋग्वेद में अल्लाह, ये किसी को नहीं पता। ये विद्युत परिषद ने बड़े बड़े विद्वानों से मिलकर सनातन से निकला है और प्रमाण दे दिया। और मैं जब अबू धाबी गया, बहरीन गया, जहाँ प्रधानमंत्री ने भी गए थे, तो उनको सबको दिखाया कि तुम्हारा ना कुरान है ना कुछ भी नहीं है तुम्हारी। और तो ये रहस्य क्या है उनको फिर दिखाया, अल्लाह है क्या, तुमको तो मिलता नहीं, मिलता है, इसमें लिखा है कि मिलेगा, कुरान पाक में क्या मिलेगा, तो उनको मिलाया। आज के समय में कहा जाता है कि ये कलयुग का समय है, कलयुग चल रहा है। अध्यात्म को लेकर अगर बात करें, जब हम प्रयागराज में देखते हैं तो 45 करोड़ लोग हमें इस महाकुंभ 2025 में नजर आते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से आपकी नजरों में कितना महत्वपूर्ण ये महाकुंभ? ये विज्ञान की दृष्टि से कुंभ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। कुंभ का अर्थ है, महा का अर्थ है कि ऐसा विज्ञान जो मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, जो समस्या का समाधान करता है, जो रोगों का समाधान करता है। इसका इतना महत्व है, इतने लोगों का प्रेम होना, इतने लोगों की शांति। किसी देश में आपने सुना है सारे देशों की जनसंख्या मिला ली जाए तो भी इससे कम है और वो शांति से नहीं रह पा रहे, या सारे लोग आगे शांति से रह रहे, आनंद से रह रहे, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, सभी प्रेम में है। ये कोई कम चमत्कार है? एक और सवाल, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नारा बड़ा चर्चाओं का विषय रहा, आपने सुना भी होगा कि बटेंगे तो कटेंगे, और चुनाव के दौरान भी ये देखने को मिला। ये हालांकि राजनीति की बातें हैं, लेकिन बात अगर कहा जाए राजनीति और धर्म, तो कहीं ना कहीं जब धर्म की बात होती है तो राजनीतिक एक रस भी उसमें देखने को मिलता है। तो बटेंगे तो कटेंगे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाल ही में एक बयान भी सामने आया कि एंट्री बैन है अल्पसंख्यक समुदाय की महाकुंभ में। ये सत्य है, हमारे अंग हैं, अगर कटेंगे तो हम बढ़ जाएंगे।
ये सारा पुस्तक वेद बात है कि ये सारा विश्व एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक वेद के अलावा कुछ नहीं है। वो तो पुरुष को भी परमात्मा कहता है। हम तो हिंदू मुस्लिम ईसाई बन गए। वो कहता है परमात्मा है सारे, तुम कटो मत। अगर तुम सनातन से कटोगे, सनातन से कटोगे, तुम मर ही गए, पाड़ने की जरूरत नहीं। थोड़े रोग आएंगे, कष्ट आएंगे, समस्या आएगी, बाधा आएंगी, तो इसको कटो मत, इसको अलग मत हो। आपके अंग से आपका हाथ अलग हो जाए, पैर अलग हो जाए, ऐसे आप सनातन धर्म से जुड़ो, एक हो जाओ, सनातन को समझो। तो मोदी जी जो कह रहे हैं जी, और हर योगी जी जो कह रहे हैं, वो सत्य सही बात कर रहे हैं। गोरखनाथ के शिष्य है और उनका ये मूल मंत्र है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म को जानो, एक परमात्मा को जानो, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। योगी जी ने कैसी तैयारियां की है महाकुंभ में? योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने मिलकर इतनी सुंदर तैयारियां की है कि शायद किसी भी कुंभ में इतना हुआ होगा। ये तो महाकुंभ है और इतने लोगों का आना, इतना व्यवस्था, किसी को पता ही नहीं कि कोई शोर नहीं, शराबा नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं, पता ही नहीं लगा। तो ये कोई कम है कि आपको पता ही नहीं लगा। एक चर्चा का विषय जनता के बीच में ये भी दिखता है महाराज जी की, जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि लोगों को कहा गया है कि आप सनातन से कटिए मत, जिसका उल्लेख आपने भी किया। तो बैन किसे किया गया महाकुंभ में आने से? बैन किया गया है जो नकारात्मक चीजें है, हमारे जो रोग है, रोगों को बैन किया गया है। जो सनातन से अलग है, वो रोगी है, वो बीमार है, रोग को ला कर दो। हमारा ऐसा चीज हमारे खेत में उग गई जो काम की नहीं है, तो उसे हटा दो। मेडिकल साइंस क्या है? नकारात्मक को हटाना, कीटाणुओं को मारना। तो ये कीटाणु है जो एक नहीं है, स्वस्थ, जो स्वयं स्थित नहीं है, सनातन से स्वस्थ नहीं है। स्वयं करते हैं खुद स्थित में स्थित रहना, सनातन से जो जुड़ा हुआ नहीं है, वो रोगी है, वो बीमार है, उसको सनातन से जुड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी को समय देने के लिए। तो ये थे कुमार स्वामी जी महामंडलेश्वर, जिन्होंने महाकुंभ की इस संस्कृति को अपने शब्दों में उकेरते हुए हमारे दर्शकों के सामने रखा और महाकुंभ के साथ साथ संस्कृति का महत्व बताया। यही खूबसूरती है सनातन की, जो कि हर एक को आज़ादी देता है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण मिश्रा के साथ मैं बसंत शर्मा, जनतंत्र टीवी, प्रयागराज, महाकुंभ।